आज से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 4 अप्रैल तक होगा नामांकन। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को। आईटी नोटिस को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर इशारों में साधा निशाना। कहा, उनका एकमात्र लक्ष्य चुनाव के लिए कांग्रेस के वित्तीय स्रोतों को बंद करना। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का आज ऐलान संभव। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। पशुपति पारस के शामिल होने पर आरजेडी कोटे की जाएगी सीट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब और सासाराम मिलनी तय है। महाराजगंज, वैशाली, शिवहर में से कोई एक हो सकती है नवी सीट। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बैठक की है संभावना। वहीं बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा, सब ठीक है, सीट बंटवारे के जल्द ऐलान की उम्मीद है। सीपीएमएल को आरा, काराकाट, नालंदा मिलनी तय। सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्णिया सीट के लिए कांग्रेस की कोशिश कामयाब नहीं। ऐसे में पप्पू यादव अकेले लड़ सकते हैं चुनाव। सीट शेयरिंग का ऐलान होने से पहले आरजेडी ने पूर्णिया से घोषित किया उम्मीदवार। बीमा भारती को दिया टिकट। आरजेडी प्रत्याशी ने एक्सपोस्ट में किया दावा, पूर्णिया से टक्कर में कोई नहीं। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। कटिहार में मायूस दिखे पप्पू यादव ने कहा, अब तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं, लालू जी से फिर एक बार करेंगे बात। कंगना रनौत के खिलाफ प्रतिभा सिंह को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। चंडीगढ़ में हुए कोऑर्डिनेशन बैठक में प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर। अंतिम फैसला लेगा कांग्रेस हाईकमान। हिमाचल की कांगड़ा और शिमला सीट पर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। पैनल में कांगड़ा से आशा कुमारी, संजय चौहान, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, अमित नंदा और दयाल प्यारी का नाम। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद बोले सीएम सुक्खू, चुनाव की रणनीति पर हुई है चर्चा। अंतिम चरण में होगा हिमाचल में लोकसभा चुनाव। मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में कांग्रेस। मंडी में लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिभा सिंह का साफ इनकार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैंने पार्टी हाईकमान को बता दिया और अब वे क्या फैसला करते हैं ये आलाकमान पर निर्भर। प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए भरी हामी। कहा, प्रतिभा या कौल सिंह के चुनाव लड़ने पर देंगे साथ। अगर हाईकमान ने कहा तो लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार को न तो आज और न ही 4 जून के बाद कोई खतरा। हमारी पार्टी के पास 34 विधायक जबकि बीजेपी के पास 25। दिलीप घोष को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली टीएमसी नेता शशि पांड्रा। दिलीप घोष पर हो कठोर कार्रवाई, वे हमेशा इस तरह की करते हैं टिप्पणी, उनकी उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। ममता बनर्जी पर बीजेपी एमपी दिलीप घोष की टिप्पणी का मामला। टीएमसी नेता सुखबिंदु शेखर ने कहा, अगर किसी ने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो टीएमसी लीगल एडवाइजरी की राय लेगी और फिर लेगी फैसला। सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस पार्टी में महिलाओं के प्रति कोई मान सम्मान नहीं, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हिमाचल के मंडी में कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। कहा, कांग्रेस को इसका खामियाजा मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भुगतना। हिमाचल बीजेपी में एक और बगावत। धर्मशाला से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। कहा, बीजेपी ने बिना किसी वजह मेरा टिकट काटा। मुंबई में आज एनडीए सीट बंटवारे का कर सकता है ऐलान। महायुति गठबंधन के नेता कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलायंस में शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित गुट और बीजेपी शामिल। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की आज होगी एक और बैठक। मीटिंग के बाद जारी होगी लिस्ट। कल हुई बैठक में शरद पवार के प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा की। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट से नाराज शरद पवार। सूत्रों के हवाले से खबर, कल की बैठक में कहा, एमवीए के सहयोगी नहीं कर रहे गठबंधन धर्म का पालन। एनसीपी शरद पवार ने बारामती को छोड़कर किसी भी सीट के लिए नहीं की है उम्मीदवारों की घोषणा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, हम एक साथ और गठबंधन होगा। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले का कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर पलटवार। कहा, महाविकास बिगाड़ी बनने की तरफ बढ़ रहा अघाड़ी गठबंधन। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पैसे ऑफर करने का दावा। आम आदमी पार्टी ने इस बार कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम और नंबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल आंगूराल ने आप छोड़कर ज्वाइन की है बीजेपी। आप नेता मलविंदर कंग ने कहा, बीजेपी पैसे और डर की राजनीति कर रही। पंजाब बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने कहा, कांग्रेस और आप एक ही सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में झारखंड के 3, एमपी के 3, तेलंगाना के 4 और यूपी के 4 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के सामने विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को दिया है टिकट। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी की सीईसी बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, कई चरणों में है चुनाव। पहले चरण में बिहार की 4 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। जमुई में आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास और एलजेपीआर से प्रत्याशी अरुण भारती दाखिल करेंगे नामांकन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एबीपी न्यूज से कहा, 2024 में नहीं करेंगे 2019 वाली गलती। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 2 उम्मीदवारों की 7वीं सूची। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से नवनीत राणा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मौजूदा सांसद की जगह गोविंद करजोल को टिकट दिया। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच गठबंधन। समाजवादी पार्टी से कुछ दिनों पहले ही बागी हुए मनोज पांडे ने अमित शाह से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज से पश्चिमी यूपी में जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। आज अमरोहा और बिजनौर में जनसभा करेंगे। राजस्थान के राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तमिलनाडु के नीलगिरी से डीएमके प्रत्याशी ए राजा ने भरा पर्चा, कहा, राजनीतिक व्यवस्था को बचाने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के तेज होते चुनाव प्रचार के बीच प्रचार सामग्री के निर्माण का काम तेज। आज देश के सैन्य कमांडर्स का सम्मेलन, देश की सुरक्षा स्थितियों का लिया जाएगा जायजा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेरा फारूक उमर और महबूबा मुफ्ती से सवाल, क्या वो नहीं चाहते कि हादसा हटे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का आसनसोल में छात्रों ने विरोध किया। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, छात्र चांसलर या राज्यपाल का नहीं कर रहे विरोध। लद्दाख में राज्य का दर्जा और दूसरी मांग को लेकर तेज हुआ आंदोलन। 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च का किया गया ऐलान। 4 सूत्री मांगों के समर्थन में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का रमजान के बाद आंदोलन का ऐलान। कल खत्म हुई थी केडीए की 3 दिवसीय भूख हड़ताल। ईडी ने महुआ मोइत्रा कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को आज किया तलब। फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। गोवा के नेताओं को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी का सम्मन। अमित पालिका, रामाराव वाघा, दत्ता प्रसाद नाइक को भेजा गया सम्मन। आज खत्म हो रही केजरीवाल की 6 दिन की ईडी कस्टडी। केजरीवाल को आज दोपहर 2 बजे राउंड एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलीलें पेश की जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है गिरफ्तार। बुधवार को ट्रायल कोर्ट में करना था सरेंडर। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बढ़ सकती है मुश्किलें, पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच। हरियाणा के सोनीपत की एक यूनिवर्सिटी में लगाए गए जाति सूचक नारे। छात्रों की नारेबाजी का वीडियो भी आया सामने। बदायूं में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। गैंगरेप के बाद दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने जिला अस्पताल में कराया। मंगलवार देर रात की बताई जा रही घटना। पड़ोस में रहने वाला युवक और उसके 2 साथी आरोपी। लखनऊ में महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ का आरोप। गाड़ी टच होने के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लखनऊ में पुलिस के सामने भी होती रही हाथापाई। हाथापाई में दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर गई पुलिस।
मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। डंडा लिए शख्स बुजुर्ग की कर रहा है बुरी तरीके से पिटाई। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पुलिस बता रही प्रॉपर्टी विवाद का मामला। भोपाल के जहांगीराबाद में शर्मशार हुई इंसानियत, बुजुर्ग महिला की पिटाई करते रहे पोते और बहू का वीडियो वायरल। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पंजाब के फाजिल्का में आबकारी विभाग की छापेमारी, खेतों में तैयार की जा रही कच्ची शराब, मौके से 2000 लीटर कच्ची शराब भी बरामद। पंजाब के फाजिल्का में हुई छापेमारी के दौरान खुलासा, इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहा था कच्ची शराब का धंधा। भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई, प्रयागराज के अल्लापुर मोहल्ले में विजय मिश्रा से जुड़ी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। पंजाब के मोगा में कोल्ड स्टोरेज में धमाका हो गया, अमोनिया गैस लीक होने की वजह से हादसे की आशंका है। प्रयागराज के नवाबगंज में अमोनिया गैस का रिसाव, कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव की आशंका। मध्य प्रदेश के उमरिया में हादसा, पिकनिक मनाने गई 2 सगी बहनों समेत 4 की नदी में डूबने से मौत। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों का आमने सामने से टक्कर हुआ, टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। महोबा में हुए हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के लिए मौके पर मंगानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। लखनऊ में ठाकुरगंज इलाके में होटल में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, होटल के साथ बाहर खड़ी कार की चपेट में। मुंबई के बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 मंजिला घर में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। लखनऊ के मुन्नूखेड़ा के पास घर के बाहर खड़ी कार में लगाई गई आग, गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात लोगों ने आग लगाई, आग लगाने के बाद फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, कार में सवार होकर आए थे कुछ लोग, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया है दर्ज। बदायूं में ट्रैफिक पुलिस के दारोगा को रिश्वत मांगना पड़ा भारी, विधायक हरीश शाक्य ने सरेआम लगाई दारोगा की क्लास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ की परीक्षा में छात्रों को मुफ्त मिलेंगे 2 नंबर, सिलेबस से बाहर पूछा गया था एक सवाल। सदगुरु जग्गी वासुदेव को अस्पताल से मिली छुट्टी, ब्रेन सर्जरी सफल होने के बाद डॉक्टर्स ने किया डिस्चार्ज। आईपीएल में राजस्थान और दिल्ली के बीच होगा मैच, जयपुर के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू। आईपीएल के हाई स्कोरिंग मुकाबले में हैदराबाद की जीत, हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया, चैंपियनशिप में अब तक मुंबई की लगातार दूसरी हार। हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। हैदराबाद ने 20 ओवर में बनाए 277 रन, आईपीएल का 11 साल पुराना 263 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में बनाए थे 277 रन, महज 3 विकेट के नुकसान पर खड़ा किया रनों का पहाड़। हैदराबाद और मुंबई के मैच में एक और नया रिकॉर्ड बना है, आईपीएल में एक मैच में सबसे ज्यादा 38 छक्के लगे हैं, हैदराबाद के बल्लेबाजों ने लगाए 18 छक्के। हैदराबाद की तरफ से रविस हेड ने 62 रन की तूफानी पारी खेली। हेड और अभिषेक शर्मा ने दूसरे विकेट में 23 गेंदों में 68 रन की शानदार साझेदारी की। अभिषेक शर्मा ने जड़ा आईपीएल 2024 का सबसे तेज अर्धशतक, अभिषेक ने 23 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। हैदराबाद के लिए हेनरी क्लासेन ने खेली 80 रनों की शानदार पारी, क्लासेन ने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने बनाए 64 रन, टीम डेविड ने नाबाद 42 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 26 और हार्दिक पांड्या 24 रनों का उन्होंने योगदान दिया। रूस ने मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले के लिए यूक्रेन और पश्चिम देशों को ठहराया जिम्मेदार, हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 140। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया मिलिट्री बेस का दौरा, नए हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों का निरीक्षण किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया सैन्य अस्पताल का दौरा, जंग में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत, फिलिस्तीन बोला मृतकों में से कोई भी नहीं था आतंकी। इजराइल के हमले में मारे गए 7 पैरामेडिक्स को दी गई श्रद्धांजलि, शोक जताने के लिए दक्षिणी लेबनान में इकट्ठा हुए लोग। बर्लिन से स्विट्जरलैंड जा रहा बस हादसे का शिकार हुआ, जर्मनी में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा।
पुर्तगाल में भारी बारिश की वजह से शहर में आई बाढ़, सड़कों पर बह रहा था कई फीट पानी। म्यांमार में सशस्त्र बल दिवस पर परेड का आयोजन, सैनिकों की बहादुरी के लिए माला पहनाकर किया गया स्वागत। वेस्ट अफ्रीका में बेरोजगार महिलाओं को खेतों से मिल रहा है रोजगार, महिला समूह बनाकर महिलाओं को खेती-बाड़ी से जोड़ रहे सामाजिक संगठन। चीन में इंटरनेट यूजर की संख्या 1 अरब 9 करोड़ 20 लाख, दिसंबर 2022 की तुलना में 2 करोड़ 48 लाख नए यूजर। बाल्टीमोर बंदरगाह पर जहाजों की एंट्री पर फिलहाल रोक, मालवाहक जहाज की पुल से टकराने की घटना को लेकर फैसला लिया, हादसे में 6 लोगों की मौत।